नाइट ड्यूटी थी तो बनाया तो बहुत स्पीड में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। तो आज मैंने नाइट ड्यूटी में अपने हस्बैंड के लिए बनाई वेज बिरयानी, क्योंकि मैं उनके साथ अभी सब्जी लेने गई थी और साथ में सब्जी जब लेकर आई तो मैंने बहुत सारी सब्जियां खरीदनी है। जब बहुत सारी सब्जियां आ गई तो मैंने सोचा कि मैं आज उनको वेज बिरयानी बना देती हूँ, वरना अक्सर ऐसा होता है कि वेज बिरयानी की सब्जियां कम ही आ पाती है, एक आध रह जाती है। और अगर एक आध सब्जी रह जाए तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वेज बिरयानी बनाओ तो उसमें जो भी सब्जियां पड़ती हैं वो सारी होना चाहिए। जैसे कि तो फिर मैंने सोचा कि सारी सब्जियां होना चाहिए, जैसे कि बीन्स है, शिमला मिर्च है, गाजर है। ये सब्जियां मोस्ट इंपोर्टेंट रहती हैं। जो कि मैं हैदराबाद में थी 4.5 साल, जब हैदराबाद में रही तो उन्होंने बोला ये सब्जियां इंपोर्टेंट रहती है क्योंकि हैदराबाद की बिरयानी फेमस है। और जो वहाँ की लोकल की थी मैंने उनसे ही सीखी थी कि आप मुझे जो यहाँ का ऑथेंटिक टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मुझे हैदराबादी वेज बिरयानी सिखाई है। उन्होंने बोला डालने को तो लोग आजकल कोई भी डाल रहे हैं। इसलिए मैंने खूब सारा प्याज काटा है जो कि आप देख सकते हैं। फिर मैंने लिया है बिरयानी राइस, जो कि बासमती का बिरयानी राइस रहता है। मैं वी मार्ट से लाई थी। आप बिरयानी राइस कहीं से भी ले सकते हैं, दावत का भी ले सकते हैं। इसको मैं एक साइड बनने रख दूंगी क्योंकि मेरे पास ओनली 15 मिनट है और 15 मिनट में मुझे बहुत ज्यादा टेस्टी बिरयानी बनानी है। तो मैंने एक साइड राइस बनने रख दिया। प्याज भी मैंने खूब सारी काटी है। लहसुन अदरक मैं अलग से पीस के डालने वाली हूँ। अगर आप वेज बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा आपको प्याज का ध्यान देना है। एक साइड जो मैंने चावल बनने रख दिए थे उसमें मैंने थोड़े खड़े गरम मसाले और नमक डाल दिया। नमक मैं भूल गई हूँ, बाद में डालूंगी क्योंकि अंदर से चावल बनना फीका रहता है। इसमें मैं सबसे पहले सरसों का तेल डालूंगी। सरसों को तेल डालने के बाद फिर से खड़े मसाले डालेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप वेज बिरयानी बना रहे हैं तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है अपने खड़े मसालों पे। अगर आप खड़े मसाले नहीं डालेंगे बिरयानी भले ही आपकी अच्छी बन जाएगी पर वो खुशबू नहीं आएगी। और अगर आपको जो खुशबू लानी है, जो ऑथेंटिक खुशबू होती है बिरयानी की, तो उसके लिए आपको खड़े मसाले डालना ही पड़ेंगे, बार बार खड़े मसाले डालना पड़ेंगे तभी आएगा। तो इसके लिए मैंने गाजर काट ली। बीन्स मैं नहीं लाई हूँ, बीन्स मेरे पे ऑलरेडी थी। तो मैंने सोचा कि मैं अकेले हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, अकेले मैं फौजी साहब के लिए बना रही थी। मैं अपने लिए कुछ रात को मैं खाना नमक नहीं खाती हूँ, मतलब ऐसा खाती हूँ ओट्स वगैरह। तो मैं खाली फौजी साहब के लिए बना रही थी, वो टिफिन ले जाने वाले थे तो इतनी ही क्वांटिटी में बना रही थी। तेल डाला, उसके बाद मैंने जब खड़े गरम मसाले हो गए उसके बाद जीरा डाला। जीरा डालने के बाद जो मैंने प्याज काटी है उसको मुझे डालना है। सबसे ज्यादा मेन इंपोर्टेंट काम रहता है इसमें प्याज भूनना। अगर आपने प्याज अच्छे से भून ली तो समझो आपकी बिरयानी अच्छे से बन जाएगी। और अगर प्याज अच्छे से नहीं भुनी तो फिर बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि प्याज उसमें घुट जाती है और घुट जाती है तो चावल चिपकने लगते हैं, फिर वो बात नहीं आती। इसीलिए आपको प्याज ऐसे भूनने हैं कि ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन होने तक चला चला के, मतलब एक सी भुने, कहीं जले कहीं कच्ची रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर मैंने सारी सब्जियां काट ली, मटर, गाजर, बीन्स, ये सारी सब्जियां काट के एक साइड रख दी क्योंकि मैं ये थोड़ा सा पानी में हाफ बॉईल करने वाली। इधर मेरे राइस हो गए, इसी में मैं ये साथ के साथ सब्जियां जो मेरी धुली हुई रखी है, मटर है, बीन्स है और गाजर है, ये सब्जियां थोड़ी टाइट रहती हैं, देर में गलती है तो इन्हें मैं गला लूंगी नमक डाल के। चावल भी मेरे हाफ कुक हो गए। चावल को हाफ कुक करना है, पूरा कुक नहीं करना है। अगर आप पूरा कुक करेंगे तो चावल आप बिरयानी के साथ में जब डालेंगे तो वो घुट जाएंगे, तो वो अच्छे नहीं लगते। बिरयानी का चावल खड़ा खड़ा अच्छा लगता है। तो इसी जो मेरा पैन है, इसी पैन में मैं साथ के साथ ये सब्जियां हाफ बॉईल होने को रख दूंगी, मैं नमक डाल के इनको धो धा के रख दूंगी कि जब तक मैं और प्रिपरेशन कर रही हूँ, जब तक मेरी प्याज भून रही है, तब तक ये क्या रहेगा कि आधी गल जाएंगी। और आधी गल जाएंगी तो मुझे आगे सहूलियत रहेगी। वैसे आलू ऑप्शन है, बिरयानी में आलू डालना कोई इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को आलू बहुत ज्यादा पसंद है तो इस वजह से मैं आलू डाल रही हूँ, वरना मुझे भी आलू ज्यादा नहीं पसंद है। अब अगर हस्बैंड को पसंद है उनके लिए ही बना रही हूँ तो एक आलू डाल दे रही हूँ, वरना मेरे साथ आलू का कोई इतना इंपोर्टेंट नहीं है, आलू ऑप्शन है। तो मैंने जो इसकी प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई, आधी निकाल ली। आधी प्याज को हम बाद में यूज करेंगे और आधी को हम पहले यूज करेंगे। इसके बाद में जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है जिससे फ्लेवर आएगा बिरयानी का, लहसुन अदरक का। जब प्याज भुन गई तो साथ के साथ मैंने टमाटर भी डाल दिए थे, टमाटर भी भून लिया था। फिर उसके बाद मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट पीस लिया, क्योंकि बिरयानी में अगर आप लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे तभी फ्लेवर आएगा। आप मोटा डालेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता, वो खाने में मुंह में कचकचाता है। तो इसीलिए पीस के डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मतलब आप जैसे बिरयानी का ढक्कन हटाएंगे तो एकदम ऐसा टेस्ट आएगा कि जैसे कि आपने नॉनवेज बिरयानी बनाई हो। इस वजह से वैसे तो मैं जब भी अपने ससुराल बात करती हूँ, मैं बोलती बिरयानी बनाई तो कहते कौन सी। वैसे हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, हम प्योर वेजिटेरियन है, पर मैं हंसी में बोलती हूँ कि हाँ हमने नॉनवेज बिरयानी बनाई। हम बनाते इस तरीके से कि लोग नॉनवेज बिरयानी भी भूल जाएं। तो जो आधी सब्जियां मेरी हाफ कुक हो गई थी, मैंने पैन में नमक डाल के रख रखी थी। मटर है, आलू है, बीन्स है, गाजर है, ये सब्जियां थोड़ी टाइट रहती हैं और इधर मुझे थोड़ी सहूलियत भी हो जाएगी क्योंकि मेरे पास ओनली 15 मिनट थे। अब मैं डाल दूंगी करी पत्ता। आप चाहें तो करी पत्ता साथ भी डाल सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी भर के बिरयानी मसाला। अच्छे से जितने मतलब आप क्वांटिटी में बना रहे हैं बिरयानी उसी के अकॉर्डिंग डालना है। इतना भी नहीं डालना है कि इतना स्पाइसी हो जाए कि आपको खाया ना जाए। मैं ओनली हस्बैंड के लिए बना रही थी, जो कि मैं बार बार बात रिपीट कर रही हूँ। एक कटोरी के लगभग मैंने चावल लिए थे तो उसके अकॉर्डिंग भी बना रही हूँ। सब्जियां जब अच्छे से कोट हो जाए मसाला सब्जियों के ऊपर, अच्छे से भूनना है। जब सब्जियां अच्छे से आपने हाफ बॉईल तो कर रखी है आधी, तो इसमें मसाले में भून जाएंगी। चला चला के भूनना है। फिर हमारे जो बेसिक मसाले रहते हैं वो हमें डालना है। हल्दी ऑप्शन है बिरयानी में, आप चाहें तो डालें, ना चाहे तो ना डालें। जो मेरी भाभी थी जिन्होंने मुझे सिखाया था उन्होंने तो हल्दी डालना नहीं सिखाया था कि हल्दी नहीं डालते बिरयानी में, वरना खिचड़ी जैसा फ्लेवर आता है। पर कभी कभी मैं डाल देती हूँ, कभी नहीं डालती। तो जो मेरे बेसिक मसाले रहते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, हींग,
ये डाल के अच्छे से फिर से भूनेंगे, चला-चला के भूनना है, वरना क्या रहेगा कि नीचे की ज़्यादा गल जाएगी, ऊपर की कच्ची रहेगी। इस चीज़ का बार-बार ध्यान रखना है और इतना भी नहीं चलाना है कि मतलब करछिली से सब्जियाँ घुट जाए। मतलब बिल्कुल हल्के हाथ से अलट-पलट के 2-3 बार आपको चलाना है, वरना ये रहता है कि ज़्यादातर मोस्टली कि नीचे की सब्जियाँ गल जाती हैं और ऊपर की कच्ची रहती हैं। एक आध आलू आपको फोड़ के देख लेना है कि अच्छे से सब्जियाँ गल गई। जब सब्जियाँ गल जाएँगी तो हम आधी सब्जी निकाल लेंगे और हम इसमें 3 लेयर्स डालेंगे राइस की। जब हम लेयर्स डालते जाएँगे ऊपर से सब्जी भी कोट करते जाएँगे। जब आप सब्जी कोट करते जाएँगे फिर से राइस डालिए। आज मैंने राइस की क्वांटिटी बहुत कम ली है, जो कि मैंने बार-बार बोला है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। सब्जी ज़्यादा हो जाएँगी तो हेल्दी हो जाएगी बिरयानी। पर अब इसमें हम जो हमने प्याज लिए इसको कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, पोसत करके बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं। फिर मैं डालूंगी इसमें भर के काजू, आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें लूंगी ग्रीन कलर का फूड कलर, जो कि आप कोई भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा ग्रीन लूंगी, थोड़ा ऑरेंज लूंगी, जो कि इसका डिलीशियस टेस्ट हो जाएगा और देखने में भी थोड़ी अट्रैक्टिव लगेगी। इस वजह से ऑप्शन है, अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप नहीं ले, पर अगर है तो ले। फिर इसमें मैं डालूंगी कैप्सिकम, क्योंकि कैप्सिकम थोड़ी कचकची अच्छी लगती है। ये इतनी सॉफ्ट होती है कि अगर आप इसको एक बार में स्टीम भी दे देंगे तब भी ये एकदम से गल जाती है, तो इसलिए मैं इसको बहुत लास्ट में डाली। और देख सकते हैं आप, इसको बिल्कुल बिरयानी जैसी देखने में लग रही है, अट्रैक्टिव सी। और मैंने इसको थोड़ा दबा के देखा तो अच्छे से ये गल गई थी। तो पहले तो मैंने इसको प्लेट में लिया, मैंने सोचा फोटो ले लेती हूँ इसके, जो क्या रहेगा। अगर मैं इसकी फोटो ले लूंगी ना तो इसकी मैं पोस्ट डाल दूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे, तो इस वजह से पहले तो मैं फोटो लेने के चक्कर में करा। वैसे मेरे पे टाइम बिल्कुल नहीं था। ये बिरयानी मैंने 15 मिनट में बनाई है, इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी डिलीशियस बनी थी। और मैंने क्या करा कि सबसे पहले फोटो लिया। मैंने कहा फौजी साहब तो हमेशा जल्दी में ही रहते हैं, मेरे फोटो रह जाएंगे। फोटो वीडियोस की वजह से तो मैं आजकल इतना अच्छा अच्छा खाना बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड बोले आपसे वीडियो बना रही, खाना टेस्टी बहुत बन रहा है, क्योंकि मन से बना रही हूँ। राधे